फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के हर एक एलिमेंट को रियल लाइफ में किन किन जगहों पर एक्सप्रेस किया जाता है, किन किन जगहों पर यूज़ करके डिज़ाइन को परफेक्ट बनाया जाता है, उन सभी एग्जाम्पल के साथ साथ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन को और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ लेंगे। और ये एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के ऊपर की लास्ट वीडियो है, तो खास सभी इस वीडियो को सीरियसली ले और ध्यान से समझे। और जो बच्चे इस साल नाटा देने वाले हैं वो कमेंट में नाटा 2026 लिखे और हमें सपोर्ट करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ साथ हमारे चैनल को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो बच्चे अभी भी डिज़ाइन को समझने में दिक्कत आती हो, डिज़ाइन को वो समझ नहीं पाते हो और आर्किटेक्चर में उसको क्या करना है उसके बारे में उसको समझना हो। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ। पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पहले के लेक्चर में क्या किया था। पहले तो हम एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का रिवीजन करेंगे कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में मेनली कितने एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में सबसे पहले होता है डॉट, उसके बाद एक के साथ एक डॉट कनेक्ट होते होते लाइन जनरेट होती है, उसके बाद लाइन को कनेक्ट करके एक शेप क्रिएट होता है और शेप 2D होता है, उसके बाद फॉर्म 3D होता है, फिर टेक्सचर, फिर स्पेस और उसके बाद स्केल एंड प्रोपोर्शन। ये पहले हमारे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है। उसका यूज रियलिस्टिक लाइफ में किस तरह से होता है वो हम अब समझेंगे। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का सबसे पहला एलिमेंट है डॉट। डॉट के बारे में समझे। कोई भी एक व्हाइट बोर्ड है, उस पर हम लोगों ने एक मैग्नेटिक पिन लगाई है, रेड कलर या फिर ब्लू कलर के, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो वो किसी भी एक खाली स्पेस में एक जगह पर अस्तित्व में है, वो दिखाई देता है। उसकी कोई लेंथ नहीं, कोई विड्थ नहीं है, तो उससे हम लोग डॉट को समझते हैं। आपको एग्जांपल समझ आया होगा। इसके बाद एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का दूसरा और मेन एलिमेंट है लाइन। लाइन डायरेक्शनल भी हो सकती है और थिकनेस और थिननेस के ऊपर भी लाइन की फीलिंग बदल सकती है। लाइन को समझने के लिए हम लोग डायरेक्शन ऑफ लाइन में समझेंगे कि डायरेक्शन ऑफ लाइन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड डायगोनल लाइंस, ये 3 लाइंस मेन यूज होती है। डिजाइन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज मेनली किसी भी स्पेस को कामनेस या रिलैक्सेशन के लिए यूज करना है तो उन जगहों पर हम लोग ज्यादातर हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखते हैं। इसी तरह वर्टिकल लाइंस को भी किसी भी एक मेन स्पेस में से कोई एक छोटी स्पेस सेपरेट करनी है, यानी कि अलग करना है, तो फिर हम उन जगहों पर वर्टिकल लाइंस का यूज करते हैं। इसी तरह से डायगोनल लाइंस को भी, मतलब कि किसी भी स्पेस की क्या महत्वता है, उस स्पेस में हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेना है या फिर सोचना है, उस स्पेस की डेप्थ हमें डायगोनल लाइंस से पता चलती है। ये तो हो गई बात लाइंस के बारे में। इसके बाद एलिमेंट ऑफ डिजाइन का थर्ड और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है शेप। शेप यानी कि जब लाइंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है तभी एक क्लोज स्पेस से एक शेप जनरेट होता है। शेप ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी शेप हो सकता है। ऑर्गेनिक शेप में हम लोगों ने बात की थी इसी तरह से पत्ते है, फूल है, ये सब ऑर्गेनिक शेप है जो हमें कुदरत में से आसानी से मिल सकते हैं। पत्थर का शेप होता है, वो भी एक ऑर्गेनिक शेप होता है। अगर हम इनऑर्गेनिक शेप के बारे में बात करें तो परफेक्ट शेप यानी कि ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब हमें मिलता नहीं है कुदरत में से, हम उसे बनाते हैं। इसी तरह ये इनऑर्गेनिक शेप होते हैं। इसके बाद एलिमेंट ऑफ डिजाइन का फोर्थ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फॉर्म। फॉर्म पहले तो 3 डायमेंशनल होता है, उसकी कुछ लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट भी होगी, उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा। फॉर्म की नाटा और जेडबल पेपर 2 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि फॉर्म और शेप ये दोनों से ही मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि आप फॉर्म का कंपोजिशन क्रिएट करके दिखाइए, मतलब कि सेक्शन बी का पहला या फिर दूसरा क्वेश्चन, हर साल यही प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि आप कंपोजिशन क्रिएट करके दिखाइए। मतलब आपको अगर वो थाली, चम्मच, ये सब पूछा तो आप लोग उसको इनऑर्गेनिक शेप में लेंगे, क्योंकि वो हमें कुदरत में से नहीं मिलता। तो यही एग्जांपल है कि आपको शायद वो फॉर्म या फिर इनऑर्गेनिक शेप या फिर ऑर्गेनिक शेप, इस क्वेश्चंस को डिवाइड करके आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप ऑर्गेनिक शेप का कंपोजिशन क्रिएट करके दीजिए। तब आपको याद होना चाहिए कि ऑर्गेनिक शेप में क्या आता है, इनऑर्गेनिक शेप में क्या आता है, फॉर्म में क्या आता है, और फॉर्म 3 डायमेंशनल होता है। इसी तरह से या फिर आपको उल्टे रख कर के भी सवाल पूछ सकते हैं कि आप ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब का कंपोजिशन क्रिएट करके दिखाइए। तब आपको वहां पे शेप का कंपोजिशन क्रिएट करके दिखाना है, वहां पे आपको फॉर्म का कंपोजिशन क्रिएट करके नहीं दिखाना। ये बात खास याद रखिएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो पहले तो क्वेश्चंस को ही समझ नहीं पाते। वहां पे आपको ट्राइंगल बताया गया है, ना कि प्रिज्म बताया गया होगा तो ही आपको फॉर्म का कंपोजिशन क्रिएट करके देना है। अगर आपको वो पूछ रहे हैं क्यूब और हेमिस्फीयर, स्फीयर, ये इन सब का कंपोजिशन क्रिएट करके दिखाइए, तभी आपको 3 डायमेंशनल यानी कि फॉर्म का कंपोजिशन करना है।
और अगर आपको वो लोग बोल रहे हैं कि आप सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर का कंपोजिशन क्रिएट करके दिखाइए, तभी आपको 2D कंपोजिशन क्रिएट करके दिखाना है। उसमें कोई भी लेंथ या फिर वॉल्यूम नहीं जनरेट करना है आप लोगों को, ये बात खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद एलिमेंट ऑफ डिजाइन का फिफ्थ और अगत्य का एलिमेंट है पेज। पेज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डॉट की। डॉट क्या था कि किसी भी एक पेज में कुछ चीज अस्तित्व में है, मतलब कि डॉट को भी किसी भी जगह पे जाने के लिए स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्पेस में ही डॉट रखा जाता है। इसीलिए एलिमेंट ऑफ डिजाइन के सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई एलिमेंट है वो स्पेस है। अगर आपको नाटा में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज या फिर डिजाइन के कॉलेज में जाएंगे तभी आपको स्पेस को डिजाइन करना बहुत अच्छी तरह से आता होना चाहिए। स्पेस को डिजाइन करने के लिए हम लोग नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस को सोचते हैं। नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस कितने रेशियो में यूज होगी वो भी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद एलिमेंट ऑफ डिजाइन में सिक्स्थ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्केल एंड प्रपोर्शन। स्केल 6th है और 7th नंबर पे है प्रपोर्शन। स्केल के बारे में पहले बात करते हैं कि स्केल क्या चीज होती है। हमने पहले के लेक्चर में भी यही सोचा था, आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। अगर आपको एक बड़ा रूम प्रोवाइड किया गया है, बोला जा रहा है कि आप इसका फर्नीचर डिजाइन करें, आप उस बड़े रूम के अनुसार ही अपना फर्नीचर डिजाइन करेंगे। तो ये हो गया एक बड़ा रूम यानी कि एक बड़ी स्पेस, और फर्नीचर यानी कि ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक स्पेस और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है वो आप अभी संभाल रहे हैं, मतलब कि बड़े रूम के अनुसार आप बड़ा फर्नीचर डिजाइन करेंगे। तो ये हो गया स्केल। इसी तरह से प्रपोर्शन के बारे में बात करें तो प्रपोर्शन का भी हम लोग पहले के लेक्चर में जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल को हम लोग फिर से लेंगे। प्रपोर्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे, अगर आप एक डाइनिंग टेबल डिजाइन करना है तो उस डाइनिंग टेबल में रखने के लिए हम लोग नीचे चटाई भी रखेंगे, मतलब कि डाइनिंग टेबल के नीचे रग भी रखेंगे। उस रग को हम लोग समझते हैं, उस रग यानी कि डाइनिंग टेबल यानी कि ऑब्जेक्ट और रग यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच्चे का जो रिलेशन है वो आप संभाल रहे हैं। किस तरह से आप समझिए कि डाइनिंग टेबल के नीचे जो चेयर रखे जाएगी वो चेयर जब बाहर निकलेंगी तब वो रग पे रहेगी या फिर जमीन पे रहेगी। ये जो आप रेशियो ले रहे हैं कि आप उस चेयर को बाहर निकाले तो भी वही चेयर बाहर निकलते समय भी वो चेयर रग पे यानी कि चटाई पे रहे, ये जो आपने रिलेशन बनाया है एक चेयर यानी कि ऑब्जेक्ट और नीचे रखी गई चटाई के बीच, ये है प्रपोर्शन। आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल एंड प्रपोर्शन में मेनली डिफरेंस क्या है। स्केल तो कि स्पेस और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशनशिप, और प्रपोर्शन यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशनशिप। इसी तरह से एलिमेंट ऑफ डिजाइन का 9वां एलिमेंट है टेक्सचर। टेक्सचर को हम लोग समझते हैं कि टेक्सचर क्या है। टेक्सचर हम लोग फिजिकली और विजुअली दोनों तरह से हम टेक्सचर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग कांच को देखते हैं तो कांच का ग्लोसी टेक्सचर है, वो हमें फिजिकली टच करने से भी ज्यादा विजुअली दिखाई पड़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेक्सचर को हम लोग विजुअली और फिजिकली टच करके देख सकते हैं। पर कई बार हम लोगों ने देखा है कि अभी नई जो पीवीसी शीट्स आई है उन शीट्स में भी टेक्सचर दिया जाता है, तो हमें दूर से नहीं पता चलता, पर पास जाके टच करते हैं तो वो ग्लोसी होता है। मतलब हम लोग टेक्सचर को विजुअली और फिजिकली दोनों तरह से टच कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एलिमेंट ऑफ डिजाइन के सारे एलिमेंट्स को रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ समझने। अब आने वाले वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, और हमारी ई बुक भी लॉन्च हो रही है और उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे कि किन तारीख को ई बुक लॉन्च होगी। और अगर आप इस साल 2026 में नाटा या फिर जेडब्ल्यू पेपर 2 दे रहे हैं तो प्लीज कमेंट करना ना भूले। नाटा वाले स्टूडेंट जो दे रहे हैं उसको नाटा 2026, जेडब्ल्यू पेपर 2 दे रहे हैं वो लोग जेडब्ल्यू सेशन 2 में या फिर सेशन 1 में जो भी वो दे रहे हैं, इसी की तरह जेडब्ल्यू सेशन 1 या 2 और 2026 ये लिखना ना भूले। और अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती है, आपको प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगती है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो का यूज करके बहुत ही अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके।